So hello and welcome back to yet another video. This is your grand friend Piyush and I hope you all are good and fine. तो this video is for the class 10th and 12th students. CBSE ने just recently कल ही एक big launch किया है. CBSE की स्कीम में changes आए हैं फॉर 10th एंड 12th. 2021 से 2022 वाले बैच जो के हैं, मतलब जो इस साल वाले जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए एक नया अपडेट आया है. और इस अपडेट में आपके स्कीम पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है और आपके एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो रहा है. तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और क्या इसमें मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होगी. तो जस्ट वॉच टिल द एंड और अपने स्कूल वगैरह में शेयर कर सकते हो. हाँ, तो जैसा कि CBSE ने नई स्कीम दी है, दिस इज़ द डेट इज़ 5 जुलाई, कल ही है. तो 5 जुलाई को ही आ चुका है. और इसमें सबसे पहली चीज़ जो बेसिकली हमारे पास दे रखी है, दैट वन इज़ ए स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट. इसमें कोविड का प्रोटोकॉल का रखते हुए कि जिस बार इस तरीके से इस साल जो हुआ है कि इन्होंने बिना एग्ज़ाम लिए पास किया और मतलब अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं था बच्चों का, तो उसकी कोई तैयारी नहीं थी. इस बार उन्होंने इस चीज़ को पूरा का पूरा प्रिपेयर करके रखा हुआ है. और तो इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन किए दैट इट इज़ बेसिकली दैट फॉर 2020-21 बैच के लिए जो सिलेबस था वो वही रहेगा जो पिछले साल वालों के लिए था. मतलब जितना भी रिड्यूस हुआ था सिलेबस वो वही रहेगा. अब इस बार कोई चेंज नहीं हो रहा. तो जा करके CBSE की वेबसाइट पे जा करके मैं तुम्हें बता दूंगा, लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग. तो दैट वन इज दिस. और इसमें स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है बिकॉज अभी से अगर तुम प्रिपेयर कर सकते हो तो करो. एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर द बोथ 10th एंड 12th, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये. ठीक है. और अब हम चलते हैं कि क्या सीन आ रखा है इसमें. तो सबसे पहली चीज़ जो 2020 वालों के लिए है, तो जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है दैट वन इज इट इज़ बेसिकली फॉर द 2 टर्म्स. ये 2 टर्म में इसको रखा गया है पूरे एग्जाम को. अभी तक हम देखते थे कि अभी तक सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास होते थे, जो कि हमारा अप्रैल से लगा करके अप्रैल के एग्ज़ाम, मतलब मार्च अप्रैल में जो कि एग्ज़ाम होता था उसी को हम पूरा देते थे. बट इस बार 2 टर्म में पूरा एग्ज़ाम हमारा होने वाला है और हर एक टर्म में 50% सिलेबस हमारे पास होगा. मीन्स 100% को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 50-50% में. तो पहला टर्म 2 टर्म में होगा, 50% में होगा. फर्स्ट टर्म जो तुम्हारा जाएगा वो जाएगा आपका अभी नवंबर दिसंबर के करीब. और जो अगला जो टर्म जाएगा वो आपका जाएगा मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के टाइम पे. ठीक है. सिलेबस जो रहेगा वो आप एक इन्होंने पिछले साल एक इन्होंने दे रखा था करिकुलम, उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा. ये आपके स्कूल्स में ट्रांसफ़र कर दिया होगा. तो अगर आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा दैट हाँ कि ऐसा ऐसा सीन है. एकेडमिक कैलेंडर वैसा रहेगा. जो एफर्ट्स जो बेसिकली जो ज़्यादा पॉइंट जो ध्यान रखा गया है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. इन केस अगर कोविड पैंडमिक की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं तो इस टाइम पे आपके इंटरनल असेसमेंट और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए वो पूरा काम किया जाएगा. अब हम डिटेल चलते हैं क्या सीन क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम चलेगा. तो करिकुलम हमारा कुछ इस तरीके से है कि स्कूल में पहले टीचिंग तो जैसे होगी वैसे ऑनलाइन चल रही है, वो तो जितना होता है वो दिख रहा है. 9th और 10th वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बेसिकली है कि इंटरनल असेसमेंट, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट इन्होंने रखे हुए हैं जिसमें स्टूडेंट एनरिचमेंट है, पोर्टफोलियो असेसमेंट है जो कि पिछले साल से इन्होंने शुरू किया था, प्रैक्टिकल वर्क है, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी जो आपकी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ है. तो ये 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे. इसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी. 11th-12th वालों के लिए क्या है, एंड टॉपिक ऑफ यूनिट टेस्ट जो तुम्हारे होते हैं और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके ऊपर बेसिकली ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. ठीक. तो जस्ट इन केस आप समझ सकते हो कि 3 पीरियोडिक टेस्ट और स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो वगैरह ये 9th और 10th वालों के लिए, और 11th-12th वालों के लिए आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह दिखे जाएंगे. ठीक है. स्टूडेंट प्रोफाइल करी जाएगी. दिस इज़ नॉट द मैटर. ये सब कुछ आपके स्कूल्स के लिए है, इतना ये ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है. अब आते हैं हम टर्म फर्स्ट एग्जाम के दम पे. टर्म फर्स्ट एग्जाम जो तुम्हारा होगा वो आपका नवंबर दिसंबर 2021 के बीच में लाई करेगा, नवंबर दिसंबर. और जिसको कि इन्होंने बोला है कि 4 से 8 वीक के अंदर हम इसको प्लान करेंगे, जस्ट ड्यू टू द कोविड की अगर कोई ज़्यादा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को ध्यान में रखते हुए. क्वेश्चन पेपर जो होंगे बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास रखे गए हैं. तो तुम्हें इस बार थ्योरी नहीं देनी है टर्म फर्स्ट में. टर्म फर्स्ट का जो 50% जो तुम पूरा दोगे वो तुम्हारा सिंपल सा सिर्फ MCQs होंगे. एंड इन 90 मिनट्स में तुम्हें इसको MCQs देने हैं फॉर द 50% ऑफ सिलेबस, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ सिलेबस. तो जो टर्म फर्स्ट है उसमें थ्योरेटिकल एग्जाम का कोई भी नामो निशान नहीं है. आपको OMR शीट मिलेगी. OMR शीट पे जैसा कि यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है दैट OMR शीट में यू हैव टू अपलोड इट. और
आपको करना है। और ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका कोविड सिचुएशन क्या है। ये स्कूल में भी हो सकता है और सकता है घर पे आपके ऑनलाइन असेसमेंट भी हो जाए, इन केस अगर स्कूल वगैरह नहीं खुलते हैं अभी तक। तो इसको क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली सीबीएसई जो है वो स्कूल को भेजेगा विद हेल्प ऑफ मार्किंग स्कीम जो भी होंगी उसमें। तो द मेन पॉइंट इज कि एमसीक्यूज हमारे पास होने वाले हैं टर्म फर्स्ट में, जिनका जो टाइम होगा वो हमारे पास होगा 90 मिनट्स का। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर है। दिस इज़ फॉर द 9th क्लास वालों के लिए, ठीक, टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन, सॉरी 10th और 12th वालों के सबका यही है। सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन जो होंगे वो एज यूजुअल जैसे कि आपके बोर्ड सेंटर जहाँ लगता था डिफरेंट स्कूल्स में वहाँ पे आपके सेंटर लगेगा, और ये मार्च अप्रैल 2022 के बीच में होंगे। दिस इज़ द थ्योरेटिकल एग्जाम्स ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, मतलब 1 घंटे की ड्यूरेशन कम कर दी गई। 180 मिनट्स की जगह पे आपको सिर्फ 120 मिनट्स मिलेंगे इसमें, और वो जो पिछला वाला था वो 90 मिनट का था। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आपका सिंपल सा चलता था वैसा चलेगा। इन केस अगर सिचुएशन नहीं होती है, अगर आपका मतलब कोई स्कूल खुलने की कंडीशन में नहीं रहता है, तो टर्म 2 भी आपका 90 मिनट्स एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है तुम्हारे सबके लिए कि आपका 90% आपका प्लस, अगर मतलब कोविड कंडीशन ख़त्म नहीं होती है तो फिर आपको ये एमसीक्यू बेस्ड जाएगा, वरना टर्म फर्स्ट तो एमसीक्यू है डायरेक्टली, और टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन जो होंगे आपके वो बेसिकली फाइनल ओवरऑल स्कोर जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 का देखा जाएगा वो। ठीक, इसके अलावा सीबीएसई ने ये 4 कंडीशंस दे रखी हैं हमारे पास कि आपकी ये टर्म 1 और टर्म 2, तो अभी तक कितना क्लियर है कि फर्स्ट टर्म जो आपका होगा टर्म 1 उसमें आपके एमसीक्यूज वाले तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, और टर्म सेकंड में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, दैट आइदर इट विल बी द थ्योरेटिकल अगर कोविड की कंडीशन सही रही, और अदरवाइज इट विल गोइंग टू बी द एमसीक्यू टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 4 कंडीशंस दी गई हैं जिनमें सारा कवर कर लिया कि मतलब कोविड होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह कुछ। तो पहली कंडीशन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे तुम्हारे पास पहली कंडीशन ये है कि अगर कोविड इंप्रूव हो जाता है, पैंडेमिक इंप्रूव हो जाता है, और टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों के टाइम पे स्कूल में कॉलेज एग्जाम हो रहे हैं, तो जो आपके जो मार्क्स जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब 50%, अगर आपका 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का पूरा फाइनल जा रहा है, तो 50 नंबर जो आपके होंगे वो टर्म फर्स्ट से जाएंगे, और 50 नंबर जो होंगे आपके वो टर्म सेकंड से जाएंगे। तो 50-50 रखा जाएगा अगर कोविड की कंडीशन क्लियर होती है तो। इन केस ऑफ द सिचुएशन, अगर आपका नवंबर दिसंबर, इस एंड के नवंबर दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलते हैं, मतलब कोविड का कंडीशन अभी भी चलेगा, थर्ड वेव में आपका फिर से हाई करेगा, पीक पे जाएगा, तो इस केस में मुझे लगता नहीं कि नवंबर दिसंबर तक स्कूल खुलने के कोई चांसेस हैं। तो द बी वाला जो टाइम है वो ज़्यादा चलने के चांसेस है, और इसमें क्या होगा कि टर्म 2 एग्जामिनेशंस जो होंगे वो स्कूल्स में होंगे, मींस टर्म 1 आपके ऑनलाइन चलेंगे और टर्म 2 आपके स्कूल में होंगे। तो इस केस में अगर टर्म 1 ऑनलाइन होता है तो जो पहले टर्म का जो वेटेज होगा फॉर द फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा एज कंपेरिजन टू टर्म 2, और टर्म 2 का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि 40-60 रख लिया जाएगा या 30-70 रख लिया जाएगा। ठीक, 30-70 रख लिया जाएगा इन केस अगर नवंबर दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलते हैं तो। टॉप, अब यहाँ पे सी पॉइंट अगर मैं देखूं तो इसमें क्या इन्होंने बोला है दैट अगर यहाँ पे पैंडेमिक ज़्यादा बढ़ता है और मार्च अप्रैल 2022 में आपका स्कूल बंद रहते हैं, बट टर्म 1 के एग्जाम जो है वो स्कूल या सेंटर्स पे हो रहे हैं, मींस टर्म 1 तक आपका स्कूल खुल गया नवंबर दिसंबर, और जैसा कि हम 2 साल से देख रहे हैं कि आपके मार्च के टाइम पे पीक पे चला जाता है कोविड, और अगर ऐसी कंडीशन हुई जैसा कि इस साल हुआ था, तो इसमें आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके टर्म 1 एमसीक्यू के बेस्ड पे आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, प्लस आपके जो इंटरनल असेसमेंट होंगे वो। ठीक, और आपका टर्म 1 का वेटेज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, तो ईयर एंड का जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली पूरा का पूरा टर्म 1 पे आएगा। ठीक है, डी पॉइंट अगर हम देखते हैं, यानी सी पॉइंट ध्यान से देखो, अगर सी पॉइंट पे नवंबर यानी टर्म फर्स्ट के एग्जाम्स अगर तुम्हारे स्कूल्स में हो जाते हैं और टर्म 2 के टाइम पे कोविड पेंडेमिक की वजह से स्कूल बंद होते हैं, तो आपका टर्म 1 जो कि स्कूल में हुआ है उसके बेस पे चलेगा। डी ऑप्शन इज दैट कि अगर आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के टाइम पे स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं है, देन इस केस में क्या होगा कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब देखा जाएगा, प्लस टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होंगे वो आपके ऑनलाइन बेस पे हो जाएंगे।
ठीक, अब घर पे चले जाएंगे और इसके साथ में आपके असेसमेंट वगैरह देखा जाएगा और इन सबको ऐड करके आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। अगर पैंडेमिक की वजह से मार्च तक आपके स्कूल ही नहीं खुलते हैं तो मींस 2022 में जो आपका रिजल्ट का जो सीन है वो क्लियर है पूरी तरीके से कि इट विल गोइंग टू हैपन मोस्ट प्रोबेबली जितना टाइम पे आता है उसी टाइम पे, मतलब अप्रैल तक सीबीएसई वेट करेगा। अप्रैल तक अगर स्कूल खुलते हैं देन इट इज़ सो फार सो गुड, अदरवाइज क्या होगा आपका वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी वो ले जाए। तो दिस इज़ द बेसिकली द थिंग कि जिसमें हमें देखा गया था कि हाँ अब मतलब पूरा का पूरा ध्यान रख लिया है इन्होंने सीबीएसई वालों ने कि कैसे क्या करना है। इसका पूरा का पूरा फंडा इन्होंने अपना लिया कि आप चाहे आप कुछ भी कर लो, अब हम मतलब नेक्स्ट टाइम से एग्ज़ाम लेके ही रहेंगे और बिना एग्ज़ाम के पास नहीं करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कोविड का पूरा इन्होंने ध्यान रखा हुआ और सब कुछ कर आके इन्होंने देखा हुआ है। तो अगर हम सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे जाएं और यहाँ पे तुम्हें सीधा सीधा ये करिकुलम मिल रहा है और इसमें जाकर के एक मैं तुम्हें ये वाला लिंक दे दूंगा, यहाँ से तुम अपने 9th 10th के और 11th 12th के अपने करिकुलम पूरा जो सिलेबस है वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं मैथ्स का देख रहा था तो मैथ्स में अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो की 5 नंबर इसमें पूरा वेटेज वगैरह दे रखा है, ये अपने आप क्लियर कर लेना कैसे क्या है। और ठीक है, सो दिस इज़ द सिंपल सा कि आपका इतना बढ़िया किया इन्होंने, मतलब नेक्स्ट टर्म में एग्जाम्स अच्छे होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ईजी हो गया है बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो पहला तो एमसीक्यू आ जाएगा जिसमें ओएमआर बेस्ड होगा और इसके अलावा फिर तुम्हारे पास सेकेंड वन इज ऑल्सो द चांस कि आपका एमसीक्यू हो जाए अगर पैंडेमिक वगैरह रहा तो। ठीक है, सो आई गेस तुम्हें यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब अपनी बस पढ़ाई करो मस्त तरीके से, बिकॉज कोई भी टेस्ट वगैरह जितने भी स्कूल के हों प्रैक्टिकल एग्जाम उनको हल्के में मत लेना कहीं से भी। वो एक तरीके से तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा अगर तुम उसमें स्कोर करोगे बेटर। तो जिन्हों को भी 10th में है उनको अब पिछले साल जो 9th में जितना भी रिजल्ट आया उससे कोई मतलब नहीं, 12th वाले जिनके फर्स्ट ईयर में जितना भी रिजल्ट आया उससे कोई मतलब नहीं। 50-50% है तो 50% पहले टर्म में पढ़ लो, 50% बाद के टर्म में पढ़ लो, पूरा सिलेबस आने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था बना दिया मैंने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।